जॉइंट यानी जॉ को जो अटैच जॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसका काम होता है जॉ को ओपन और क्लोज करना। और ये हम दिन भर करते हैं। हमको बात करनी है, हमको स्माइल करनी है, हमको कुछ खाना है, हमको यॉर्निंग करना है, हमारा जॉ कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। इस जॉइंट के ऊपर कभी कभी पेन होता है, और ये मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न इज़ दैट यू हैव अ डीप बाइट। कुछ पेशेंट में फंक्शनल बाइट, जो दांतों का पोजीशन होता है प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर बाइटिंग नहीं होता है, पीछे के दांत एक्सेसिवली बाइट करते हैं पेशेंट्स कुछ, या आगे ओवर बाइट ज़्यादा होता है। ये पेशेंट में नॉर्मली जॉइंट दर्द करता है। मोस्ट ऑफ सच पेशेंट, जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ खराबी होती है, ये कैसे होता है? सो अगर एक्सेसिव बाइटिंग फोर्स है फ्रंट में, या फिर प्रॉपर इम्बैलेंस बाइट में है, यानी एक साइड से आप ज़्यादा चबा रहे हो, एक साइड से नहीं चबा रहे हो, या फिर कुछ इंटरफेरेंसेस है बाइट में आपके, तो इसका डायरेक्टली प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आता है। तो जॉइंट में एक डिस्क होता है, उसको बोलता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क। ये डिस्क होता है, इसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है और डिस्क कॉम्प्रेस हो जाता है। उसको सप्लाई करने वाला जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कम हो जाता है, इसी कारण जॉइंट में पेन होना शुरू होता है। ओके। सो ये किस पेशेंट में कभी कभी आवाज़ करता है क्लिक करके, क्योंकि डिस्क डिस्प्लेस नहीं होता है प्रॉपर्ली, कोऑर्डिनेट नहीं करता है। सो आवाज़ आना, या फिर आवाज़ के साथ पेन होना। कभी कभी आवाज़ आना ये नॉर्मल है, पर बहुत आता है तो पेशेंट को डिस्टर्ब करता है। पर पेन होना जॉइंट में, ये सबसे एबनॉर्मल चीज़ है। दैट मीन्स समवेयर आपका बाइट में कुछ इशू है। कुछ पेशेंट में संधिवात के कारण पेन होता है, पर वो पेन दोनों जॉइंट में होता है, बट ये बहुत लेस कॉमन है, बिकॉज यहाँ के जॉइंट को संधिवात होना ये बहुत कम चीज़, रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जॉइंट में पेन होना ये रीज़न होता है बाइट के कारण। सो एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट हम फाइंड आउट करते कि बाइट में इशू क्या है, उस बाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, एंड ताकि जॉइंट पे पेन कम हो सके। तो इस ट्रीटमेंट में जैसे आपने पता कि अगर सर्जरी नहीं करनी है तो कोई डिवाइसेस होते हैं या कोई अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो, या किस तरह से आप इसे डील करते हो? सो जो पेशेंट्स, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन होता है उनको मालूम ही नहीं होता किसके पास जाए। मीन्स आपको बताता हूँ, कल ही सुबह मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि यार मेरे लड़की का जॉइंट में पेन है, और लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए, काफ़ी दर्द होता है उसको, तो स्पेशली खाना खाते हुए पेन बहुत बढ़ जाता है उसका। एंड मैं ऑलरेडी ENT के पास गया, मैंने ऑर्थोपेडिक के पास गया, मैंने MRI करवाया, बट दे कुडंट गिव अ सॉल्यूशन। तो मैं किसके पास जाऊँ? अभी बताओ, मैं घर में हूँ, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, पर घर वाले लोगों को मालूम नहीं कि ऑर्थोडोंटिस्ट, लोगों को पता नहीं होती कि जॉइंट के प्रॉब्लम के लिए जाए किसके पास जाए। बराबर है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑर्थोडोंटिस्ट ये डेंटिस्ट है, ये क्या करेगा, दांत का काम करेगा, या कान के पास दर्द है इसलिए वो लोग ENT के पास जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। सो ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली, या डेंटिस्ट इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, ये बेसिकली ये ट्रेनिंग लेते हैं फर्दर टू एनालाइज द व्हाई जॉइंट इज हैज अ पेन। सो दे फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट कॉज क्या है, कि इज इट बिकॉज ऑफ ऑक्लूजल इंटरफेरेंस, बाइट में इंटरफेरेंस है, या फिर बाइट डीप है, या फिर मसल्स जो जॉइंट को अटैच्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये संधिवात है। सो फर्स्ट दे फाइंड आउट द कॉज, एंड बेस्ड ऑन द कॉज दे फाइंड आउट ट्रीटमेंट क्या है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जिस पेशेंट को हमको लगता है कि ऑक्लूजल इंटरफेरेंस या बाइट या फिर मसल में प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को हम सबसे पहले उनका पेन रिलीव करते हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉज बेस्ड ऑन एक्सरेज, बेस्ड ऑन द बाइट, बेस्ड ऑन उनका ओवरऑल ईटिंग, कैसे उनका मैटर, कैसे उनके बाइट में दांतों का पोजीशन चेंज करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम एक अप्लायंस डिज़ाइन करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट या जॉ स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट। अच्छा, ये स्प्लिंट्स हम पेशेंट को देते हैं ताकि सबसे पहले उनका पेन रिलीव करें, बिकॉज ये पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, दे आर डिस्टर्ब। कुछ पेशेंट मैंने देखे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले उनका पेन रिलीव करते हैं बाय ट्राई टू फाइंड द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम, एंड देन गिवन अप्लायंस विच कैन हेल्प टू रिलीव देयर पेन, जिसको कम से कम 2 महीने या 3 या 6 महीने तक टाइम जाता है इसमें, ताकि उनका पेन रिलीव हो जाए बाय स्टेबलाइजिंग देयर जॉ। वंस द पेन इज बिन रिलीव्ड, देन हम इस पेशेंट्स को आइदर उनका बाइट, अगर छोटा प्रॉब्लम है तो बाइट एडजस्ट करते, बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम ब्रेसेस से ठीक करते ताकि ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम चला जाए। सो दैट्स वे वी वर्क इट आउट।